नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 70 का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो काम को आगे बढ़ाते हुए इस नाड़े को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हम अपनी तरफ से इसे वापस से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे पैच टूल की मदद ले रहा हूँ और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बनियन की कड़ा है कॉर्नर, इस कॉर्नर के ग्रे शेड को मैं ऊपर की तरफ बढ़ाते ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो नाड़ा बनाना है बनियन का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। अब इस लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शन में से बेवल एंड एम्बोसेस ऑप्शन को सिलेक्ट कर मैं यहाँ ओके करता हूँ। और जबकि इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हुए हम जब इस न्यू लेयर पे पेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक 3D इफेक्ट मिलना शुरू होता है। तो हम यहाँ पे उस नाड़े की गांठ ड्रॉ करेंगे। जहाँ से उस नाड़े को शुरुआत हो रही है वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बनियन का कलर चेंज हो गया है। इसे मैं इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। इस नाड़े को और एम्बॉस दिखाने के लिए हम लेयर स्टाइल में से ड्रॉप शेडो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे हमें यहाँ पे हल्के फुल्के शेडो का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये धागा शर्ट से बाहर आया हुआ है। और यही वजह है कि इस ब्रश स्ट्रोक के नीचे हम हल्की सी शेडो ऐड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इस धागे की गांठ को ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं धागे को थोड़ा और आगे की तरफ पेंट करते ले जा रहा हूँ और यहाँ पे एक नई लेयर बना के गांठ ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले इस लेयर बॉक्स में एक नई लेयर को क्रिएट करते हैं और याद रहे कि हमारे लेयर स्टाइल में हमें बेवल एंड एम्बोसेस के साथ ड्रॉप शेडो ऑप्शन को सिलेक्ट कर यहाँ पे गांठ को ड्रॉ करना है। और जैसे हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं आप देख सकते हो कि अपने आप यहाँ पे एक 3D लुक एंड फील आ रहा है। चाहे तो आप 3D व्यू में इसे देखो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले के मुकाबले ये यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें अभी यहाँ पे एक डेप्थ मिल रही है जो पहले नहीं मिल रही थी। इस नाड़े को हमें शर्ट से जुड़ा हुआ दिखाना है, तो इसके लिए हम दो तरीके से इसे दिखा सकते हैं। एक तो हम शर्ट से सिला हुआ नाड़ा दिखा सकते हैं जैसे अभी दिखाई दे रहा है, नहीं तो फिर शर्ट में दो होल बना के हुए उसमें से निकाला हुआ नाड़ा दिखा सकते। तो ये अपने ऊपर है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको होल से बाहर निकला हुआ नाड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे होल को पेंट करने के लिए हम डार्कर कलर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे डार्क ग्रे कलर को सिलेक्ट कर पेंट करता हूँ। और इसे डेप्थ देने के लिए हम लेयर स्टाइल में से इनर शैडो ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इस एंगल के मदद से हम शैडो की दिशा तय कर सकते हैं। यूज ग्लोबल लाइट ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ करें और एंगल को 180 डिग्री पे सेट कर ओके करें। अब इस नाड़े के मेन लेयर में हमें वापस से थोड़ा सा पेंट करना होगा, जैसे कि हम दिखाना चाहते हैं कि ये नाड़ा उस होल में से बाहर आ गया है। ठीक है, अब इसे 3D व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। तो इस प्रकार से हमने इस नाड़े को यहाँ पे रीडिजाइन कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम इसके आजू बाजू वाले बॉडी के हिस्से पे काम करेंगे। खास तौर पे मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि ज्यादा ही डार्क दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें हमें इस एरिया में उतना ही डार्कनेस दिखाना है जितना कि उस नाड़े को एम्बॉस करने के लिए जरूरी है। बाकी जो ज्यादा डार्कनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे हम मिटा देंगे। काम शुरू करने से पहले दोस्तों याद रखिएगा कि हमें लेयर 1 से शुरू करना है जो कि इसका ओरिजिनल लेयर है। तो पहले लेयर 1 को सिलेक्ट करें और जिस एरिया का डार्कनेस हमें मिटाना है उसे पेंट करना शुरू करें। इसी के साथ हमें नाड़े के एम्बॉस को भी बरकरार रखना है, इसलिए नाड़े के किनारे से एक डार्क स्ट्रोक लगा के मैं उसे ब्लर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बचा हुआ जो पार्ट है इसे हम फिनिश कर देते हैं। ये कैरेक्टर के बगल वाला पार्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस भी होना चाहिए। तो डार्क और लाइट के शेड यहाँ पे अप्लाई कर हम इसे ब्लर कर देते हैं। इसी प्रकार से इस नेक वाले एरिया पे भी हमें काम करना है। तो यहाँ पे मैं पैच टूल का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखाने के लिए मैं नेक पे इस पैच को सिलेक्ट करता हूँ और हेड वाली शेड टारगेट करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है,
इससे थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा स्किन में। और यहाँ पे हमें अपने कंसेप्ट ड्राइंग की ओर भी देखना चाहिए। यहाँ से हमें आइडिया मिल सकती है कि कितने टाइप के शेड्स यूज कर हम अपने 3D मॉडल की नेक पेंट कर सकते हैं। तो रेफरेंस इमेज के मुताबिक हम यहाँ पे पेंट करने की कोशिश करते हैं। इसे पेंट करने लायक सही एंगल में पहले सेट करें। अब इस एरिया के एक कलर को पिक कर हम यहाँ पे ब्रश से पेंट करना शुरू करते हैं। अभी पिक टूल के मदद से डार्क शेड पिक कर हम यहाँ पे डार्क स्ट्रोक देना भी शुरू करते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज को गौर किया होगा कि मैं इसके स्किन के मौजूदा कलर टोन को पिक करके यहाँ पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने किसी भी प्रकार के अलग से कलर पैलेट का निर्माण किया नहीं है। अगर आप चाहो तो इसके स्किन टोन का आप एक कलर पैलेट बना सकते हो, जिसका उपयोग आप इसके नेक को पेंट करने के लिए कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम इसके नेक को पेंट करने के लिए पिक टूल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक के इस पोर्शन में हम कुछ लाइट कलर से भी पेंट करना शुरू करेंगे और फिर मर्ज टूल के मदद से इन दो कलर्स को आपस में ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टर की पोजीशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। इस कैरेक्टर के चीन के निचले हिस्से में आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे भी स्टैम्प टूल और पैच टूल के मदद से इस खाली हिस्से को हम पेंट कर देंगे। ठीक है, अब वापस से हम नेक के साइड वाले हिस्से पे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन इस टाइम हम 3D में पेंट करने के बजाय 2D मैप में पेंट कर देखते हैं। यहाँ पे हम एलियन के स्किन का कुछ पोर्शन कॉपी पेस्ट करके ब्लेंड कर देखते हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी किया करते हैं। जैसे एलियन हेड के स्किन के कुछ हिस्सों को मैं यहाँ पे कॉपी कर नेक के खाली हिस्से में पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे स्केल भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ हिस्सा ज्यादा लग रहा है तो इसे आप इरेज भी कर सकते हो। ये अलग लेयर पे होने के कारण आपके मुख्य लेयर पे इसका कुछ असर नहीं होता। आप चाहे तो इस चीज को 3D व्यू से भी चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने सही फाइल पे काम नहीं किया। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और शायद से हमें इस फाइल पे काम करना है, तो इस फाइल को मैं वही रिपीट करता हूँ। वही चीज हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। स्किन का एक हिस्सा यहाँ पे कॉपी करो और फिर इसे पेस्ट कर नेक की तरफ मूव करो। और याद रखें, जब भी हम इसे पेस्ट करते हैं तो एक नए लेयर के साथ ये पेस्ट होता है और यही वजह है कि हम इसके ऊपर बिना रोक टोक काम कर सकते हैं। वैसे आप इन दोनों लेयर को मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपके मुख्य लेयर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मेरी राय में आप अलग लेयर पे ही पहले काम करो और सब कुछ फाइनल होने के बाद ही इसे मुख्य लेयर से मर्ज करो। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन फाइनल होने बाद इसे मुख्य लेयर से मर्ज किया है और पैच टूल और स्टैम्प टूल के मदद से मैं इसे यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। पैच टूल और स्टैम्प टूल के उपयोग से इस एरिया को पूरी तरह से ब्लेंड करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। अब यहाँ पे मुझे एक नेचुरल ब्लेंड मिल रहा है, जैसे कि एक सिंगल मोनोटोनस इसकी स्किन नहीं है। उसके स्किन में अलग अलग तरह के वेरिएशंस आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जो कि एक नेचुरल लुक एंड फील लाने के लिए बेहद जरूरी है। इस ट्यूटोरियल में हमने खाली बचे कुछ मेजर पार्ट्स को किस तरह से फिल किया जाता है ये देख लिया। हमने यहाँ पे नेक पे काम कर लिया और लेयर स्टाइल के मदद से बेवल, एम्बॉस, शैडो, इनर शैडो इनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं ये भी जान लिया। और जैसे आप इस कैरेक्टर को देख रहे हो कि इसके टेक्सचरिंग पे अभी भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है, जो हम आराम से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमें इस ट्यूटोरियल को यहाँ से आगे बढ़ाना है। इसलिए इसके बॉडी के टेक्सचरिंग का बचा हुआ बाकी काम मैं आराम से कर लूँगा और आगे आने वाली ट्यूटोरियल में हम इस कैरेक्टर के हाथ को किस तरह से टेक्सचरिंग कर सकते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।